नमस्कार, मेरा नाम अदरपत और आज हम करें पेपर एनालिसिस भूगोल का आरबीसी बोर्ड का पीवाईक्यू एनालिसिस 2025 का। हमने 2014 से पेपर एनालिसिस शुरू किया है और 2026 तक करेंगे लगातार और देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और साथ ही में ये भी देखेंगे कि सवाल कौन से अध्याय से बार बार कौन से सवाल पूछा जा रहा है। और हमने हिस्ट्री इतिहास के पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया है 2 महीने पहले, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक, ये देखते हैं आप कौन से सवाल पूछ रहे वापस से। ये पहले अध्याय से वापस से पूछ रहे हैं सवाल कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने परिभाषा दी थी? ये दी थी अपने रेटल चल भाई साहब। इस प्रकार निम्नलिखित में से एशिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा? चीन। इस प्रकार सवाल है, देख लो आप। ये वापस से पूछा है, वापस से जननांगीय सकर्मणीय सिद्धांत की अवस्था उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर किसमें होता है? प्रथम अवस्था। इस प्रकार मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन महमूद उल हक। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर की क्षेत्र की विशेषता है। प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा पर्यटन कहते हैं। इस प्रकार सवाल पूछे, दे सकते हैं। अब देखो, अभी किस प्रकार घुमा के सवाल पूछा है। देखो ये देखो पहले अध्याय से पूछा गया है, घुमाकर पूछा गया है। देखो, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी? ये किसके? अमूलवादी विचारधारा। कौन सी? अमूलवादी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी। अमूलवादी विचारधारा। इस प्रकार दो और विचारधारा थी जो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, पर दो विचारधारा और थी, एक अमूलवादी, एक व्यवहारवादी, एक कल्याणवादी। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो इस प्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 2 नंबर के सवाल हो गए इधर, दो 2 नंबर के सवाल हो गए। अब देखो एक और 1.5 नंबर का सवाल पूछा है। कितना आसान पूछा है सवाल, देखो ये आधा आधा नंबर एक सवाल। अब देखो सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, उपक्षेत्र याद कर लो आप, मुसीबत खत्म। और 3 परिभाषाएं, एक रेड जेल, एक ब्लास्ट की, एक एलएनसी सैंपल, LN30 सैंपल। इन तीनों की परिभाषा याद कर लो और अमूलवादी विचारधारा याद कर लो, नव निश्चयवाद की संकल्पना याद कर लो और निश्चयवाद की संकल्पना याद कर दो और साथ ही में पर्यावरण निश्चयवाद की परिभाषा याद कर लो। मेरी बात सुनो, निश्चयवाद और पर्यावरण निश्चयवाद एक ही है। ठीक, और रुको और जाओ किसने कहा था? ये बार बार पूछ रहे हैं कि किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक, इस प्रकार सवाल इस अध्याय से ही पूछ रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहे। और 1970 में कौन सी विचारधारा आई? तो उन विचारधारा का वर्णन करना है। 3 विचारधारा मैंने बोल दिया था, कल्याणवादी, व्यवहारवादी और अमूलवादी। इस प्रकार सवाल पूछे गए हैं, दे सकते हैं। अब देखो 2026 में क्या पूछा है। 2026 के पेपर में पहले अध्याय से पूछा है क्या? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? अब इतनी देर क्या पूछ रहे थे, देख लो। अब सीधा 1.5 नंबर का सवाल इस प्रकार पूछा है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो याद रखना, इस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम मिलेंगे 2026 के पेपर एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।